वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है ऊंचाई और दूरी, और ये ऊंचाई और दूरी का जो भी प्रश्न होता है ये बोर्ड की परीक्षा में कम से कम 6 अंक में पूछे जाते हैं। तो हम आप लोगों के सामने उन्हीं प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं जो बोर्ड में पूछे जाने की संभावना जिनकी 100% है। तो आज का हमारा प्रश्न है, दो पेड़ों के बीच की क्षैतिज दूरी 60 मीटर है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी की ओर देखने पर अनुमान कोण 45 अंश है। यदि दूसरे पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर हो तो पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। तो इसका लगाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप बनाएंगे फिगर और उस फिगर के आधार पर इसको आप सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, धरातल हो गया। सबसे पहले आप धरातल बनाएंगे। मान लीजिए धरातल हो गया और इस धरातल पर दो वृक्ष हो गए। मान लीजिए एक वृक्ष आपका ये हो गया और दूसरा वृक्ष आपका ये हो गया। ठीक, दूसरा वृक्ष क्या होगा, वो पहले वृक्ष से ऊंचा होगा, क्योंकि यहां पर एक कंडीशन दिया गया है। क्या दिया गया है? दूसरे पेड़ की चोटी की ओर देखने पर अवनमन कोण कितना है? 45 अंश। इसका मतलब कि मान लीजिए ये आपका दूसरा पेड़ है और ये पहला पेड़ है। तब आप क्या करेंगे, मान लीजिए इस पेड़ पर आप चढ़ गए और इस पेड़ की चोटी को आप देख रहे हैं। तो जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब कोण कैसा बनता है? अवनमन कोण। इसलिए क्या होगा, पहले पेड़ की अपेक्षा दूसरा पेड़ क्या होगा? ऊंचा होगा। तो फिगर बनाते वक्त आप ध्यान देंगे, अगर अवनमन कोण की बात आएगा तो एक को आपको ऊंचा रखना है, एक को उससे छोटा रखना है। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको बताना है पहले पेड़ की ऊंचाई। ये हमारा पहला पेड़ है, इसका नाम दे देंगे हम ए बी, और इस वृक्ष को हम दे देंगे आप सी डी। और आप देख रहे हैं दो पेड़ों के बीच की क्षैतिज दूरी कितना कह रहा है? 60 मीटर। तो दो पेड़ों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या होगी? एक पेड़ आपका यहां है, एक पेड़ यहां है, तो इनके बीच की दूरी तो आप इस फिगर में दिखा देंगे कि इनके बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर। तो ये आपका 60 मीटर हो जाएगा दोनों पेड़ों के बीच की क्षैतिज दूरी। फिर आप देखेंगे प्रश्न में क्या है, यदि दूसरे पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर है, तो ये दूसरा पेड़ है, इसकी ऊंचाई कितना कह रहा है? 80 मीटर। तो आप फिगर में दिखा देंगे इसकी ऊंचाई कितना? 80 मीटर। ये 80 मीटर है। अब आपको करना क्या है, इस फिगर में ध्यान देंगे आप बीडी के समांतर एक रेखा खींच देंगे, वो भी कहां से? ए से। इस तरह आपको एक समांतर रेखा खींच लेना है। इससे ये होगा कि ये जो ऊंचाई होगी ए बी की, इसकी ऊंचाई की समांतर हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि इसकी ऊंचाई आपको निकालना है, इसकी ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कि कितना हमारा ये है? एच मीटर है। तो जो इसकी ऊंचाई होगी इसी के समांतर ये, इसका नाम देते हैं ई। कहने का मतलब डीई, इसकी भी ऊंचाई वही हो जाएगी आपकी जो ए बी की ऊंचाई होगी। तो ए बी की ऊंचाई कितनी है? एच मीटर। तो डीई की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? एच मीटर। अब आप देखेंगे, अब आपकी शेष ऊंचाई क्या बच रही है? सीई। तो सीई की ऊंचाई क्या होगी? तो सीई की ऊंचाई आप कैसे निकालेंगे? तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक अर्थात सीडी की ऊंचाई कितनी है? 80 मीटर है। और डीई की ऊंचाई कितनी आ गई है? एच मीटर। तो सीई की ऊंचाई क्या होगी? तो सीई की ऊंचाई निकालने के लिए आप इसकी पूरी ऊंचाई में से इतनी ऊंचाई को घटा देंगे। कहने का मतलब 80 में से एच घटा देंगे तो आपको सीई की ऊंचाई मालूम हो जाएगा। इसका मतलब सीई की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 80 माइनस एच मीटर। तो आपको ये सीई इतनी ऊंचाई आपको मालूम हो गया। अब प्रश्न में है कि दूसरे पेड़ की चोटी की ओर देखने पर अनुमान कोण कितना है? 45 अंश। अब आप क्या कर रहे हैं, ये दूसरा पेड़ है और ये पहला पेड़ है, तो आप दूसरे पेड़ की चोटी से पहले पेड़ की चोटी को देख रहे हैं, तो इसका अवनमन कोण कितना बन रहा है? 45 अंश। अब मैंने भी बताया अवनमन कोण क्या बनता है? हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर देखने पर। जैसे आप छत पर चढ़े हों और नीचे की ओर देखें जमीन पर, तो इस तरह आप देखेंगे ये पेड़ क्या है? ऊंचा है, ये पेड़ क्या है? इससे छोटा है। तो आप ऊंचे से नीचे की ओर देख रहे हैं, तब कोण क्या बन रहा है? अनुमान कोण 45 अंश। अब आप क्या करेंगे, ए को सी से मिला देंगे और इसका अनुमान कोण कितना बन रहा है बच्चों? 45 अंश बन रहा है। तो आप इसका अनुमान कोण दिखा देंगे आप
45 अंश। ये हमारा कितना बना रहा है? 45 अंश। अब आपको ये ध्यान देना है, जैसे ए बी समांतर हो गया डी के, उसी तरह जो बी डी है वो समांतर हो जाएगी ए की। कहने का मतलब यह है, अगर बी डी की लंबाई 60 मीटर है तो ए की भी लंबाई कितनी हो जाएगी? 60 मीटर, क्योंकि बी डी ए के समांतर है। तो इसको आप दिखा देंगे आप 60 मीटर। इस तरह आपका फिगर क्या हो गया? ये कंप्लीट हो गया। अब आप इस फिगर के माध्यम से आसानी से आप पहले पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें आपने किया क्या है? सबसे पहले आपने दो वृक्ष ए बी और सी डी माना है। तो यहां लिख लेंगे माना, पहले पेड़ की ऊंचाई ए बी है, और ए बी बराबर कितना है? ए बी बराबर आपका है एच मीटर, तथा दूसरे पेड़ की ऊंचाई आपकी है सी डी में। और सी डी आप देख रहे हैं, सी डी कितना दिया है? 80 मीटर। तो आप यहां दिखा देंगे सी डी बराबर 80 मीटर। इस तरह चित्र में जो जो चीज दिया गया है उसको आपको लिख लेना है। अब आप देख रहे हैं कि जो बी डी है, अर्थात दोनों पेड़ों के बीच की दूरी, तो यहां लिख लेंगे दोनों पेड़ों के बीच की दूरी बी डी बराबर 60 मीटर। अब आपने यहां आपको ये दिखाना है कि ए बी किसके समांतर है? डी के। तो आप दिखा देंगे ए बी समांतर डी ई। तो जब ए बी समांतर डी है तो डी भी कितना हो जाएगा आपका? तो डी ई बराबर भी हो जाएगा आपका एच मीटर। और बी डी समांतर किसके है? ए के। तो आप इसको भी दिखा दीजिए, बी डी समांतर ए। तो यहां से ए कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? ए भी आपको प्राप्त हो जाएगा 60 मीटर। ठीक। इसके बाद आपका एक कोण बन रहा है ए सी ई, अवनमन कोण ए सी ई। ये कितना बन रहा है आपका? 45 अंश। 45 अंश दिखा देंगे। और उसके बाद अब आपको दिखाना क्या है? सीई की ऊंचाई। तो सीई की ऊंचाई कैसे आपने पाया? सीई बराबर आपने कैसे पाया? आप पूरी ऊंचाई अर्थात सी डी में से आपने क्या किया है? डी को घटाया है। तो यहां लिख लेंगे सी डी माइनस डी ई। और सी डी कितना है? सी डी आपका 80 है, और डी ई कितना है आपका? डी आपका एच है। इसका मतलब सीई का माप कितना हो जाएगा? 80 माइनस एच मीटर। अब बच्चों आपको करना क्या है? अब आपको सिंपल से समकोण त्रिभुज ले लेना है सीई ए, और आपको निकालना क्या है? वृक्ष ए बी की ऊंचाई। और वृक्ष ए बी की ऊंचाई आपने क्या माना है? एच मीटर। तो इसका सॉल्व करने का फंडा यही है कि आप सबसे पहले क्या लेंगे? आप समकोण त्रिभुज सी ई ए में सीई ए में आपको क्या मालूम है? सीई मालूम है और एई मालूम है। इसका मतलब लंब मालूम है और आधार मालूम है। तो लंब और आधार का अनुपात क्या होता है? tan थीटा। तो आप यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब आपका यहां पर क्या है? लंब आपका है सीई। तो सीई लिख लेंगे, बटे आधार क्या है? एई। तो एई लिख लेंगे आप। अब आपको करना क्या है? मान रख देना है। तो tan
थीटा, तो कितने अंश का बन रहा कोण? 45 अंश का, तो आप 45 अंश रख देंगे। सीई, तो सीई का माप कितना है? आप देख रहे हैं सीई का माप कितना है? 80 माइनस एच, तो आपको सीई के स्थान पर क्या रख देना है? 80 माइनस एच बटे में एई, और ए कितना है? 60 मीटर, तो ए कितना रख देना है? 60। अब इसको आपको सरल करना है। अब आप इसको सरल कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। त्रिकोणमिति सारणी से tan 45 का मान कितना होता है? 1, तो 1 रख देना है, बराबर 80 माइनस एच बटे में 60। अब आप क्या करना है? इस 1 का बटा 1 बनाना है और तिर्यक गुणा कर देना है। तो यहां आप देखेंगे 80 माइनस एच का गुणा 1 से 7 होगा, तो ये होगा 80 माइनस एच बराबर 60 का गुणा 1 में होगा, तो 60 एकन्नम 60। अब आप यहां से क्या करेंगे? 80 का पक्षांतर कर देंगे, इधर क्या बचेगा? माइनस एच बचेगा, और ये हो जाएगा 60 ऋण 80, तो माइनस एच बराबर 60 में से 80 घटाएंगे कितना मिलेगा आपको? माइनस 20 मिलेगा। अब इस माइनस को माइनस से आप काट देंगे, तो एच का मान कितना मिल जाएगा? 20 मीटर मिल जाएगा। और एच आप लोगों ने इस प्रश्न में क्या माना है? एच आप लोगों ने माना है पहले पेड़ की ऊंचाई, और आपको ज्ञात क्या करना है? प्रश्न में क्या दिया गया है? पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मित्रों, इस आसान तरीके के द्वारा आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहां आप लिख देंगे, अतः पहले पेड़ की ऊंचाई बराबर ऊंचाई बराबर 20 मीटर। ये आपका कम से कम 6 अंक में पूछा जाएगा प्रश्न, और इसी तरह विस्तार पूर्वक आप एग्जाम में लगाएंगे ताकि आपको पूरा अंक प्राप्त हो। तो बच्चों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है? यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करिए। आप लोगों का दिन मंगलमय हो, और मैं इसी तरह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगा जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे, और इसी कड़ी में हम प्रश्नों को लाते रहेंगे जिससे आप लोगों का अच्छा से अच्छा बोर्ड की परीक्षा में अंक प्राप्त हों। तो आप लोगों को दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।